हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित और शुभ और अशुभ में न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बुद्धि स्थिर हो गई का क्या अर्थ है? इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी। बुद्धि हमारी चंचल है, अस्थिर है, अतृप्त है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा, तभी हमें इस श्लोक का महत्व समझ में आएगा। बुद्धि अतृप्त है, अस्थिर है, तो क्या होता है? आप अतृप्त रहते हैं, डिससैटिस्फाइड रहते हैं, और आप कुछ भी किसी भी अवस्था में रहे, पद पे रहे, धन में रहे, निर्धन रहे, लेकिन बुद्धि अस्थिर है, अतृप्त है, तो आपको सुख नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। ये बात परम सत्य है। अब अगर ऐसा है तो सभी लोग ऐसे ही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के दृष्टि में एक प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक स्थिर बुद्धि वाला है, और वो कैसा होता है वह भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। तो भक्तगणों, ध्यान देने वाली बात है, समझिए कि जो सर्वत्र स्नेह रहित होता है, पहली बात, उसका किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती। किसी के प्रति, सर्वत्र, सर्वत्र बात पे ध्यान दीजिए। हमारी तो बहुत आसक्ति है, हर जगह आसक्ति है। तो अगर हमारी आसक्ति है तो फिर हमें हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, तृप्त नहीं हो सकती। नंबर 1। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। स्नेह तत् शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि। वह शुभ वस्तु का अभिनंदन नहीं करता और ना ही अशुभ वस्तु से द्वेष करता है। और ये दोनों हम करते हैं। हमें शुभ वस्तुएं बहुत प्यारी है और हम तो उससे गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं जुड़े हुए हैं। पवित्रता, हमें पवित्र वस्तु चाहिए, पवित्र स्त्री चाहिए, पवित्र जल चाहिए, सब कुछ हमको पवित्र चाहिए। और ये पवित्रता जो एक सात्विक गुण है, इससे जुड़ना भी स्थिर बुद्धि का लक्षण नहीं है। और द्वेष्टि, और हम उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ पवित्र व्यक्तियों, वस्तु या व्यक्तियों से स्नेह रखते हैं या मोह रखते हैं, उसी प्रकार अशुभ वस्तुओं से या अशुभ लोगों से द्वेष भी रखते हैं। तो ये द्वेष और ये राग यानी प्रेम ही हमारे अस्थिरता का कारण है। हमारी बुद्धि जो अस्थिर हो चुकी है, अतृप्त हो रही, बार बार पीड़ित हो रही है, हम अपने आप से नाखुश होते जा रहे हैं, अप्रसन्न हो रहे हैं, तो बस यही कारण है कि इस गुणों से हम जुड़ गए। ये गुण हमारे नहीं है, ये
प्रकृति के गुण है, शुभ और अशुभ, और उससे हम स्नेह कर बैठे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वत्रानाभिस्नेहास्ततत प्राप्या शुभाशुभम। जो स्नेह नहीं करता, अगर उसे शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, तो भाई भक्तगणों, अगर आप आनंद चाहते हैं, वास्तव में आप आनंद चाहते हैं, लेकिन आपको मार्ग नहीं मिला, और अब मार्ग ऐसा चुने कि आप पवित्र चीजों से जुड़ रहे हैं, अशुभ अपवित्र जिसमें द्वेष कर रहे हैं, ये द्वेष राग द्वेष में आप फंस गए और मन आपका पीड़ित हो रहा है इन दोनों से जुड़ के। तो भक्तगणों, इस श्लोक की महत्वता को समझें और अपने बुद्धि को स्थिर करे, यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये सर्वत्रानिभिस्नेहास्त तथा तत्शुभाशुभम प्राप्य। वो शुभाशुभम के प्राप्त होने से न द्वेष करता है। तो आपको इसका अर्थ ये है, आखिर में मैं अभी समापन करूंगा, कि आपको ऐसे रहना है जिससे आप बिल्कुल संबंधित नहीं है, न्यूट्रल। जिस तरह क्रिकेट में एम्पायर होता है, उसे ना इस तरफ से अच्छा खेलने वालों से कोई संबंध है, ना बुरा खेलने, वो बीच में ठहरा हुआ रहता है और साक्षी भाव। तो आपको साक्षी बनना होगा। आप इन दोनों चक्करों से नहीं निकलेंगे तो ना कभी आपका मन स्थिर होगा, और अगर स्थिर नहीं होगा तो तृप्त नहीं होगा, और अगर तृप्त नहीं होगा तो आप कभी भी सुखी या आनंदित नहीं होंगे। यही इसका रहस्य है। आज ही सब कुछ त्यागिए, शुभ अशुभ सब त्याग के अपने स्वभाव में आ जाइए, अपने भाव में आइए, और भाव में साक्षी बनकर देखिए, मगर जुड़िए मत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।